नमस्कार सभी दर्शक मित्रों को। मेरा नाम है सागर अग्रावत एंड आई एम ओनर ऑफ द होराइजन एक्जिम। आज आप हमारा वीडियो देख रहे हैं व्हाई आई एम नॉट सक्सेस इन माय एक्सपोर्ट बिजनेस। ठीक है, बहुत से लोगों का क्वेरीज है जो हमें फ़ोन करके पूछ रहे हैं, हमारी कंसल्टेंसी भी ज्वाइन कर रही है यही टॉपिक पे कि सर आई ओपन माई बिजनेस बट वाई माई बिजनेस इज नॉट सक्सेस। ओके, तो आज पे हमारा ये टॉपिक रहेगा, हमारा ये बिजनेस क्यों सक्सेस नहीं हो रहा है। देखिए, आपने अपनी एक्सपोर्ट कंपनी की शुरुआत कर दी है, फिर भी आपका एक्सपोर्ट बिजनेस चल नहीं रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, तो आपको मैं अभी यहाँ पे मेन 5 टिप्स बताऊंगा कि जो आपकी बिजनेस ये चीज के ऊपर से नहीं चल रही है, तो आपको इसमें सुधार करना चाहिए, तो आपका बिजनेस डेफिनेटली चलेगा। सी आई एम ए एक्सपोर्टर, आई नो हाउ टू रन बिजनेस। मुझे भी 4 साल का अनुभव है मार्केट में एक्सपोर्ट करते हुए। तो यहाँ पे हम हमारे ये छोटे से वीडियो में आपको बताएंगे कि आपका ये एक्सपोर्ट बिजनेस चालू करने के बाद क्यों नहीं चल रहा है। तो आज का ये वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप जरूर हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करिए, तो आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो मिलते रहिए। नीचे बेल आइकन दिया है, वहां पे आप सब्सक्राइब करिए, हमारे ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, तो आपको ऐसे ही हम वीडियो बना के देते रहे। तो चलिए आज की ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा पहला टॉपिक है कि व्हाई आई एम नॉट सक्सेस इन माय एक्सपोर्ट बिजनेस। तो हमारा उसमें पहला टॉपिक रहेगा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, आज के दिन मेरे पास बहुत स्टूडेंट आते हैं जो बोलते हैं कि सर मैंने एक्सपोर्ट कंपनी खड़ी की है पर चल नहीं रही है, सर मुझे एक्सपोर्ट सीखना है। तो मैं सभी से पूछता हूँ कि आपको मतलब एक्सपोर्ट करना है तो आप बताइए हमें क्या करना है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो लोग हमारे पास आते हैं वो हमको डायरेक्ट पूछते हैं कि सर मुझे डायरेक्ट प्रैक्टिकली सीखना है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोग गलती करते हैं। आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकली सीखना है, आपको एक्सपोर्ट में डायरेक्ट प्रैक्टिकली आके एक्सपोर्ट कर देना है। अभी एक्सपोर्ट ऐसे ही हो पाता, अभी एक्सपोर्ट ऐसे ही चलता तो सभी लोग एक्सपोर्ट नहीं कर देते। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे ऐसे एक्सपोर्ट नहीं होता है। आपको पहले सब चीजें डिटेल में सीखनी चाहिए, आपको कोई अच्छी कंसल्टेंसी की सलाह लेनी चाहिए, तो आप अच्छे से समझ सके कि एक्सपोर्ट बिजनेस क्या होता है, कैसे होता है। सो फर्स्ट यू हैव टू एनरोल any academy who teach you export import related business theoretical knowledge। ओके, तो आपको पहले एक्सपोर्ट सीखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको कार ड्राइव करनी है, तो कार ड्राइव करने से पहले आपको कार सीखनी पड़ती है, तभी आप कार को ड्राइव कर सकते हो। बिना सीखे आप ड्राइव करोगे कार को तो कहीं पे आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसे ही आपको एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको बिजनेस सीखना चाहिए। तो मेरे पास सभी लोग आते हैं, वो बोलते हैं सर नहीं मुझे प्रैक्टिकली सीखना है। सी यहाँ पे किसी के पास पैशंस नहीं है। ठीक है, आपको बिजनेस में पहले पैशंस रखना चाहिए। ये बिजनेस है, ये जॉब नहीं है। देखिए, मैं खुद एक गुजराती बिजनेसमैन हूँ। ठीक है, हूँ गुजराती बिजनेसमैन छू, हूँ खुद बिजनेस करूँ छू। आई एम डूइंग अ बिजनेस। ओके, सो आई नो मुझे कौन सी तकलीफ होती थी बिजनेस की शुरुआत में, और मैंने कैसे ये बिजनेस को 4 साल के अंदर मेरे करोड़ों के टर्नओवर में मैं लेके आया। ठीक है, तो आपको सबसे पहली चीज रखनी है, आपका होती है अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। क्या होता है, जो भी स्टूडेंट आते हैं हमारे पास बोलते हैं सर मुझे इंग्लिश बोलने में तकलीफ होती है। तो इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है भाई। ठीक है, जहाँ पे आपको सिर्फ वो बोल के अपनी चीज सामने के आदमी को समझाना है। लैंग्वेज से बिजनेस नहीं होता है। लैंग्वेज सिर्फ एक कम्युनिकेशन मीडियम है जो आप यूज करके बिजनेस कर सकते हो। तो आपको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश आता है तो आपका बिजनेस चल जाएगा। वैसा नहीं है कि आपको फ्लुएंट इंग्लिश ही बोलना है। आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते हो फिर भी आपका बिजनेस होता ही है भाई। पर आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर वो फोबिया है कि नहीं नहीं सर मुझे इंग्लिश नहीं आता तो मैं अपना बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, तभी आपका बिजनेस नहीं होता। तो फर्स्ट यू हैव टू नो इंग्लिश इज ए मॉड्यूल ऑफ द कम्युनिकेशन। ये आपका कम्युनिकेशन करने का एक मॉड्यूल है और कुछ नहीं है। ठीक है, सेकंड चीज होती है कि सर मैं बिजनेस चालू करूंगा पर मेरी फैमिली मना कर रहे हैं, या आप अंदर से थोड़ा शाई फीलिंग कर रहे हो, शर्म फील कर रहे हो सोसाइटी से, फ्रेंड से। तो भाई बिजनेस शुरू करने में कौन सी शर्म, आपको नॉलेज नहीं है तो आप तो नॉलेज तो मिल जाएगा, आपका बिजनेस तो चढ़ जाएगा, आगे भी आपका बढ़ जाएगा बिजनेस।
पर आपको अंदर से फीलिंग शाय होता है, मतलब सोसाइटी बैरियर्स, फ्रेंड्स, फैमिलीज, ये कोई मुझे क्या बोलेगा, मैं सक्सेस नहीं होऊंगा तो आगे जाके मेरे को क्या सुनना पड़ेगा। तो एक ये चीज़ आपको डिमोटिवेट करनी है। तो आपको एक उसमें भी सुधार करना चाहिए कि आपको दुनिया को कुछ भी आपको सुनना नहीं है, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ, मैं ये कर पाऊंगा और ये मैं करके रहूंगा, तो डेफिनेटली आप बिजनेस में सक्सेस होंगे। थर्ड चीज है नॉलेज। अभी आप में लैक ऑफ नॉलेज है, मतलब मेरे पास जो भी स्टूडेंट आते हैं मैं उसको पूछता हूँ कि आपको एक्सपोर्ट सीखना है तो आप हमारी HIIEM एकेडमी ज्वाइन करिए, पर वो बोलते हैं नहीं नहीं सर मुझे प्रैक्टिकली सीखना है। तो यही चीज़ की गलती करते हैं लोग कि डायरेक्ट सबको प्रैक्टिकली करना है, सब अपनी जेब में पैसा डाल के ही आए हैं कि सर मेरे पास पैसा है, मुझे इन्वेस्ट एंड लर्न करना है, आपका जो भी एक्सपोर्ट चल रहा है उसमें हमारा पैसा हम इन्वेस्ट कर देंगे, आप हमें सिखाइए। तो यही तकलीफ है कि चलो मैं तो यहाँ पे आपका पैसा लेके आपको सिखा दूंगा, पर मेरे भाई याद रखना, मेरे साथ जुड़ के या किसी और के साथ जुड़ के आगे आप बिजनेस नहीं कर सकते। आप एक बार बिजनेस कर लोगे, दूसरी बार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने किसी का आइडिया कॉपी किया है, ठीक है, आपने किसी का सिर्फ देखा है, आपने खुद नहीं किया। तो आप में लैक ऑफ नॉलेज होगा, तो आपका पहला काम मेरे साथ करने के बाद वो हो जाएगा, पर दूसरा काम आप अपने आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहले नॉलेज लेना चाहिए कि नॉलेज में क्या होगा कि आप कहीं पे जाइए, किसी से सीखिए। ये हमारी चैनल भी आप लाइक और सब्सक्राइब करके अपना नॉलेज ग्रो कर सकते हो, सीख सकते हो। तो पहले आपको अपना नॉलेज बढ़ाना चाहिए एक्सपोर्ट फील्ड में। मतलब फॉर एग्जांपल मैं ऑनियन एक्सपोर्ट करता हूँ राइट नाउ, ओके। तो मैंने जब बिजनेस की शुरुआत की तब सबसे पहले प्रैक्टिकल चालू करने से पहले मैं प्रैक्टिकली गुजरात से नासिक गया, वहाँ पे मैं 2 से 3 दिन रुका, मैंने वहाँ की सब मार्केट देखी, मैंने वहाँ का एक्सपोर्ट कैसे चलता है, ऑनियन किस तरह से आपको लेना चाहिए, किस तरह से उसको पैक करना चाहिए, ये सब मैं प्रैक्टिकली वहाँ जाके पहले मैं देखा, तब जाके मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज आई। फिर नॉलेज लेने के बाद फिर मैंने एक्सपोर्ट की शुरुआत की। तो एक्सपोर्ट की शुरुआत करने से पहले भी मैंने एक्सपोर्ट पूरा सीखा कि एक्सपोर्ट कैसे होता है, एक्सपोर्ट की प्रोसीजर क्या होती है, उसमें कितने प्रकार के डॉक्यूमेंट लगते हैं, उसमें कितनी प्रकार की पेमेंट टर्म्स होती है, हाउ टू फाइंड बायर्स, हाउ टू गेट नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट्स, हाउ टू गेट नॉलेज अबाउट कंट्रीज। मैंने R&D किया, रिसर्च किया, बहुत सारे किया, फिर मेरा बिजनेस जाके आज अभी 4 साल के अंदर यहाँ पे पहुंच पाया है। तो आपको भी यही चीज करना है कि आपको भी पहले प्रोडक्ट की, मार्केट की नॉलेज लेनी चाहिए भाई, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। फिर उसके बाद का एक प्रॉब्लम है, सब लोग यूजुअली पूछते हैं कि सोचते हैं कि मतलब सब सोचते हैं सबसे ज्यादा कि सर मुझे क्या करना है, मतलब कंपनी तो खड़ी हो गई, अभी सब सोच ही रहे मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, मेरा बिजनेस कैसे मैं चलाऊँ, ग्रो कैसे करूँ। मतलब 99.99% एक्सपोर्टर वहाँ पे फेल होते हैं कि अपनी कंपनी खोलने के बाद 6 महीने के अंदर वो थक जाते हैं। आई रिपीट माई वर्ड, वो थक जाते हैं। वो सोचते हैं कि अभी 6 महीना हो गया, अभी मेरे पास कोई बायर नहीं मिल रहा है, तो अभी मैं कंपनी क्या करूं, वापस जॉब करने लगता है, तो अपना आइडिया वो ड्रॉप कर देता है, तभी वो सक्सेस नहीं हो पाता। तो आप सभी को यही अनुरोध है कि नेवर गिव अप। सी, मैंने अपना कंपनी चालू करने के बाद मैं पूरे 2 साल तक बैठा था, ओके, 2 साल तक मुझे कुछ नहीं मिला, बट आई नेवर गिव अप। मैंने कभी गिव अप नहीं किया, मैंने मेहनत की। उल्टा मेरे को जब बायर नहीं मिलता था, मैंने मोर देन 100 बायर से मैंने बात की है। जब मैंने मेरी बिजनेस की शुरुआत की, मैंने 100 से ऊपर बायर से बात की, बट नन ऑफ देम रिप्लाई मी। उसमें से कोई ने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, मेरे को कहीं से भी ऑथेंटिक आंसर नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो टाइम पे मैं बिगनर था, मेरे पास लैक ऑफ नॉलेज था। बट व्हाट वाज आई डू, वो टाइम पे मैं सब कम्युनिकेशन करके मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मैं मेरे जात को इम्प्रूव कर रहा था बाहर से कम्युनिकेशन करके। आई नो 100 times आई वॉज रिजेक्ट व्हेन आई स्टार्ट माई कंपनी। मैं 100 टाइम बायरों से रिजेक्ट हुआ हूँ, फिर जाके मुझे एक ढंग का बायर मिला, और जिससे भी मैंने काम किया
और उसके बाद मेरा काम सक्सेस हुआ और उसके बाद मेरा काम ऑलवेज आगे ही बढ़ता गया। तो आप सभी को यही अनुरोध है कि नेवर गिव अप, आप गिव अप मत करिए। आपको सक्सेस मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, पर जरूर मिलेगा। आप उसको चालू रखिए, आपको नॉलेज लेते रहना चाहिए, आपको मार्केट में जाते रहना चाहिए और आपको सीखना चाहिए। कहीं से भी हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ के सीखिए या किसी और के इंस्टीट्यूट से जुड़ के सीखिए, पर आपको सीखना जरूरी है। आप सीखोगे तभी आप बिजनेस करोगे। याद रखिए, आप सीखोगे तभी आप बिजनेस करोगे। तो फर्स्ट यू हैव टू लर्न, देन आफ्टर बिजनेस विल गेन यू प्रॉफिट। ओके, तो पहले आपको सीखना है, फिर प्रॉफिट आपको कमा के देगा बिजनेस। तो यहाँ पे ये तकलीफ होती है कि लोग क्या सोचते हैं, तो लोगों का छोड़िए, आप अपनी सोचिए कि आपको बिजनेस करना है तो मैं करके रहूंगा। दुनिया कुछ भी सोचे, मेरे को प्रॉफिट हो जाए या लॉस हो जाए, या मेरे प्रॉफिट में या मेरे बिजनेस में मुझे 2 साल 3 साल देना भी पड़े, फिर भी मैं आई नेवर गिव अप, मैं बिजनेस करके रहूंगा। तो हमारा पहला ये टॉपिक था कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में ये सब सारी चीजें थी कि एक लैंग्वेज बैरियर्स थी, या सोसाइटी एंड फ्रेंड्स एंड आजू बाजू के लोग क्या सोचेंगे, ये तकलीफ थी। एक नॉलेज की तकलीफ थी, तो उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताया कि आपको पहले नॉलेज प्रैक्टिकली लेने से पहले आपको थियरिटिकली नॉलेज भी लेना जरूरी है। आपको पहले सीखना चाहिए कि मेरे को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना है तो मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि आपको कोई अच्छी इंस्टीट्यूट या कोई चीज़ आपको ज्वाइन करनी चाहिए जहाँ पे आप पहले सीख सको कि एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे होता है। ठीक है, तो आपको नॉलेज लेना चाहिए, फिर आपको ज़्यादा सोचना नहीं है डीप में। ठीक है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं गंवाना है, आपको फटाक से बिजनेस चालू करना है और उसको मोटिवेट होते होते ग्रो भी करना है। तो आपका ये पहला प्रॉब्लम था, लैक ऑफ नॉलेज। अभी दूसरा, वाई आई एम नॉट सक्सेस इन माई एक्सपोर्ट बिजनेस की दूसरी सबसे बड़ी तकलीफ वो है कॉपी अदर्स आइडिया। बहुत सारे लोग आते हैं, हमें पूछते कि सर मुझे मेरा बिजनेस सक्सेस नहीं हो रहा है। मैं पूछा उसके, मैं बोला आप क्या करते थे? वो बोलता है सर मैं जॉब करता था। तो मैं बोलता हूँ कि आपने एक्सपोर्ट कैसे चालू किया? वो बोला सर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत पैसा है, तो मैंने बिजनेस चालू कर दिया, मैंने जॉब छोड़ दी। यहीं पे तकलीफ है भाई, यहाँ पे ये आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो आप दूसरों का आइडिया कॉपी मत करो, दूसरों को देख के बिजनेस की शुरुआत मत करो। बिजनेस तभी आगे बढ़ेगा जब आपको अंदर से बिजनेस करना है। ठीक है, आपको मन से ऐसा लग रहा है कि मेरे को बिजनेस करना है, तभी आपका बिजनेस होगा। बिजनेस आपको सोने नहीं देना चाहिए, तभी आपका बिजनेस है वो ग्रो हो सकता है मेरे भाई, वरना आप बिजनेस कभी नहीं कर सकते, आपका बिजनेस कभी नहीं आगे बढ़ सकता और आप बिजनेस में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। आपका बिजनेस आपको सोने नहीं देना चाहिए। सी, मैं आपको रिसेंटली अभी मेरी स्टोरी बताऊं, अभी मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। ठीक है, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, मैं घर से काम कर रहा हूँ, आई एम ए पॉजिटिव राइट नाउ, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे बिजनेस में सक्सेस करना है, मुझे आप लोगों को सिखाना है हाउ टू लर्न प्रैक्टिकली, हाउ टू लर्न एक्सपोर्ट। तो इसीलिए मैं ये वीडियो की सीरीज बना रहा हूँ। मेरी दवाई भी यहाँ पे साथ में सब मैं लेके बैठा हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कॉपी नहीं करिए कहीं का, कभी आइडिया किसी का कॉपी मत करिए। आप पहले, आपको अंदर से वो अंदर होना चाहिए कि मुझे बिजनेस करना था, मुझे बिजनेस करना है और मैं कुछ भी हो जाए बिजनेस करूंगा। ये 3 चीज आप में होगी तभी आप अपने बिजनेस में सक्सेस होंगे, वरना आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते हो। तो नेवर फॉलो अदर को आइडियाज, आप अपना आइडिया इन्वेंट करिए और बिजनेस में जब आपको आना है, ठीक है, तो कभी वो मत सोच रखिए कि मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकली आके बिजनेस में चालू कर दूं, मैं किसी से भी सीख लूंगा, किसी से भी जुड़ के कर लूंगा। नेवर। पहले आप अपना आइडिया इन्वेंट करिए, पहले आप खुद मेहनत करिए, फिर जाके आप अपने बिजनेस में सक्सेस होंगे। अगर आपने दूसरों का आइडिया कॉपी किया तो आपका वो लिमिटेड सोर्स हो जाएगा, आप थोड़े बहुत सक्सेस भले ही हो जाएंगे, पर याद रखना भाई, आगे जाके आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो नेवर फॉलो अदर आइडियाज, यू हैव टू क्रिएट योर ओन। ओके, आपको अपना खुद का आइडिया क्रिएट करना चाहिए।
और अभी एक चीज की यहाँ पे गलती करते कि लोग फॉलो करते हैं रॉन्ग डायरेक्शन में। अभी फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक छोटा सा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, एंटरप्रीनियर वाला। फॉर एग्जाम्पल आपको रोल्स रॉयस लेनी है, ठीक है, आपको कार लेनी है वो डेफिनेटली है, पर आपने उसमें सोचा है कि मेरे को रोल्स रॉयस लेनी है। पर रोल्स रॉयस लेने के लिए भाई मेरे, आप जाओगे मारुति सुजुकी के शोरूम में तो आपको वहाँ पे रोल्स रॉयस नहीं मिलेगी। क्या बोला मैं? रोल्स रॉयस नहीं मिलेगी। आपको रोल्स रॉयस लेनी है तो आपको रोल्स रॉयस के ही शोरूम में जाना पड़ेगा, वहीं पे ही मिलेगी। तो यू हैव टू फॉलो राइट डायरेक्शन, यू हैव टू फॉलो अ मैप ऑफ योर लाइफ। क्या मैं बोला? यू हैव टू फॉलो मैप ऑफ योर लाइफ। आपको अपनी लाइफ का मैप फॉलो करना चाहिए, तभी जाके आप राइट डायरेक्शन में जाके आप अपना बिजनेस सक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे एक्सपोर्ट में सबसे बड़ी गलती लोग क्या कर रहे कि वो गलत डायरेक्शन में फॉलो हो रहे। फॉर एग्जाम्पल मेरा बोलने का मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक नया बिगिनर हूँ, मैं ये नया कंपनी चालू किया है। अभी नया कंपनी चालू करने के बाद 6 से 8 महीना हो गया, अभी भी मेरे पास बायर नहीं है, अभी भी मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, अभी भी मैं प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो यही गलती है, आपको अपना मैनेजमेंट नहीं पता, आपको अपना डायरेक्शन नहीं पता, तो यही गलती है। तो इसीलिए हम हमारी इंस्टीट्यूट ऐसे ही हम ओपन करते हैं कि आप यहाँ पे आ सकते हो, आप यहाँ पे सीख सकते हो, आप अपने एक डायरेक्शन में आप आके अपना बिजनेस शुरुआत करके आप अपना बिजनेस भी ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट यू हैव टू फॉलो राइट डायरेक्शन। आप गलत डायरेक्शन चूज करोगे तो आपका बिजनेस कभी सक्सेस नहीं होगा। आपकी एक्सपोर्ट कंपनी या आपकी कोई भी कंपनी हो, आप कभी सक्सेस नहीं कर पाओगे। फर्स्ट हमारा ये टॉपिक था लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सेकंड हमारा जो गलती था वो था कॉपी ऑफ अदर्स आइडिया। अब यहाँ पे थर्ड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाई आई एम नॉट सक्सेस इन माय एक्सपोर्ट बिजनेस, यहाँ पे थर्ड सबसे बड़ी चीज है वो है नॉट हैव प्रॉपर पेशेंस। नॉट हैव पेशेंस, किसी में धीरज नाम की चीज नहीं है। जो भी हमारे पास आते हैं डायरेक्ट बोलते हैं सागर सर मुझे पैसा है मेरे पास, मुझे डायरेक्ट एक्सपोर्ट सीखना है, मुझे डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना है, मुझे डायरेक्ट मेरी कंपनी को लाखों की टर्नओवर करना है। मेरे पास एक चीज आती है कि सर मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो मैं कितना कमाऊंगा। ये सबका मेन वो होता है क्वेश्चन, सर मैं एक्सपोर्ट में कितना कमा लूंगा, हाउ मेनी प्रॉफिट आई विल अर्न। तो यही तकलीफ है कि बिजनेस की शुरुआत करने से पहले आप पैसे के बारे में सोचने लगते हो कि मैं कितना कमाऊंगा, मैं कितना कमा लूंगा। तो भाई ये बिजनेस है, ये बिजनेस आपको प्रॉफिट भी करके दे सकता है और लॉस भी करके दे सकता है, उसमें कुछ नहीं होता। ये बिजनेस आप अभी शुरुआत कर रहे हो, बिजनेस की शुरुआत में ही आप उसमें से निकालने की सोच रहे हो तो आपका बिजनेस कभी आगे नहीं बढ़ेगा। बिजनेस करने से पहले आपको पहले अपने खुद को, अपने टाइम को, अपने पैसे को, अपने एक्सपीरियंस को उसमें जोखना है, उसमें इन्वेस्ट करना है, तब जाके आपका बिजनेस की सक्सेस आपको मिलेगी। यहाँ पे सब यही गलती कर रहे हैं, लोग आके पहले पूछ रहे हैं कि सर हाउ मेनी मनी आई विल अर्न, मैं कितना कमाऊंगा। मैं सबको ये एडवाइस दे रहा हूँ आज के दिन कि भाई बिजनेस की शुरुआत करने से पहले आप कभी पैसे के बारे में मत सोचिए। अभी आपको सक्सेस होना हो तो आप पैसे के बारे में कभी मत सोचिए। आपने पैसे निकालने की या हाउ मेनी प्रॉफिट आई विल अर्न के बारे में सोचा तो आपका ये बिजनेस नहीं हो पाएगा। उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है कि आपका एक माइंड है ना, वो वहीं पे रहेगा कि मैं कितना कमा लूंगा, मैं कितना लॉस कर लूंगा। तो यही चक्कर में आप कुछ नया नहीं कर पाओगे। आपको जो करना है वो आप कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो भी माइंड है, आपके जो विचार है, आपके जो आइडियाज है, वो पैसे के इर्द गिर्द ही घूमते रहेंगे। तो नेवर थिंक अबाउट प्रॉफिट बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले पैसे का कभी मत सोचिए। सिर्फ एक ही चीज देखिए कि मैं अपने बिजनेस की शुरुआत करूंगा और ये मेरे बिजनेस को मैं आगे लेके जरूर जाऊंगा। फिर उसके लिए आगे मेरे को जो भी करना पड़े, जैसे भी करना पड़े, मैं पूरी तैयारी से करूंगा। बट आई नेवर थिंक अबाउट मनी। मैं बिजनेस में से निकालने की कभी भी नहीं सोचूंगा, बिजनेस के अंदर मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो यहाँ पे ये गलती कर रहे हैं लोग कि उसमें पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है जरा भी।
उसको पैसा चाहिए कैसे भी करके, पैसा कमा लेना है। तो ये भाई आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में पैसा वैसे नहीं बनता। बिजनेस में आपको पहले पैसे लगाना पड़ता है, आपको खुद अपने टाइम लगाना पड़ता है, आपको अपना एक्सपीरियंस लगाना पड़ता है, तब जाके आप बिजनेस कर सकते हो। मैंने मैं अभी राइट नाउ आई एम जस्ट 27 ईयर ओल्ड, ओके। मैंने मेरे लाइफ के 4 साल बिजनेस में लगाए। मैंने मेरे घर से खुद, मेरे डैडी से मैंने बोरो करके 15 to 20 लाख रुपए मैंने मेरे बिजनेस में लगाए। उसमें से कभी मेरे को प्रॉफिट भी हुआ, कभी मुझे लॉस भी हुआ, बट आई नेवर गिव अप। याद रखिए, आई रिपीट माई सेल्फ, आई नेवर गिव अप। आज के दिन भी मेरी तबीयत अच्छी है नहीं है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट आई नेवर गिव अप। मैं अपनी बिजनेस की शुरुआत करते गया, मुझे फेलियर मिलते गए, पर साइड बाय साइड मुझे उसी के एक्सपीरियंस में सक्सेस भी मिलता गया। मुझे सोसाइटी में से भी, मुझे फ्रेंड्स से भी कई सारे मतलब वो भी वर्ड सुनाई देते हैं, कभी कभी सुनाई देते थे व्हेन आई वाज अ बिगिनर। ये तू नहीं कर पाएगा, ये तेरे हाथ की चीज़ नहीं है, ये तू तेरे पापा के पैसे डुबा के रहेगा। ये सो मेनी वर्ड व्हेन यू आर अ बिगिनर, आपको बहुत सारे चीज़ सुननी पड़ती है। मैंने सुनी भी, ठीक है, बट आई नेवर गिव अप। मैंने अपनी बिजनेस की शुरुआत की और आज के दिन मैं बिजनेस कर रहा हूँ। आज के दिन मुझे उसमें से एक भी आदमी वो बोलने वाला नहीं है जो मुझे पहले बोलता था कि तू कभी बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकता। तो याद रखना मेरे भाई कि आप बिजनेस की शुरुआत करो, उसमें मेहनत करो, आप सक्सेस हो जाओगे। आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप यू कैन नॉट डू, यू कैंट, आपको ये कोई नहीं बोल सकता, ओके। आप सक्सेस हो गए। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ है कि पेशेंस नहीं है किसी में। सबको डायरेक्ट प्रैक्टिकली सीखना है। पैसे लेके आते हैं, सब बोलते हैं मेरे को बिजनेस कर लेना है, ऐसे बिजनेस नहीं हो पाएगा भाई। आपको उसके लिए मैंने खुद अपनी लाइफ में टाइम दिया है बिजनेस को डेवलप करने के लिए। तो ऐसे हर एक आदमी को जिसको भी बिजनेस करना है उसको अपने एक्सपीरियंस लेना चाहिए, सबसे पहले नॉलेज लेना चाहिए, राइट डायरेक्शन को उसमें जाना चाहिए, राइट डायरेक्शन उसको फॉलो करना चाहिए, लाइफ का मैप उसको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद ही वो अपना खुद का आइडिया इन्वेंट करके बिजनेस कर पाएगा। याद रखना, खुद का आइडिया, नेवर कॉपी अदर्स आइडियाज। खुद का आइडिया आप कॉपी करके ही, खुद का आइडिया ही आप इन्वेंट करके ही आप अपना बिजनेस कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे और एक चीज़ है कि मतलब 6 से 8 महीने बिजनेस शुरुआत की, बोलते हैं सर मेरे पास अभी बायर नहीं है, अभी तो मैं थक गया, बिजनेस मेरा एक्सपोर्ट बिजनेस रुक गया है, या मतलब मैं दुबई एक कंट्री में काम किया तो अभी मेरे पास कोई आइडिया नहीं है आगे जाके। मेरे पास एक प्रोडक्ट थी ऑनियन जो मैं एक्सपोर्ट करता था, गवर्नमेंट में बैन कर दी, तो अभी मेरा बिजनेस बंद है। तो यहीं पे तकलीफ है कि आदमी थोड़े सक्सेस मिलने के बाद रुक जाता है। क्यों? पहली चीज़ कि वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि चलो ओके मेरा एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गया, मेरा पहला दूसरा कंटेनर चल गया, तो अभी यहाँ पे चलता रहेगा। नेवर। बिजनेस में आपको ऑलवेज झांकते रहना है। यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ एंड आपको बिजनेस करते करते अपनी प्रोडक्ट एक नहीं रखनी है, कम से कम आपको 2 से 3 प्रोडक्ट तो रखनी है। मतलब एक प्रोडक्ट बंद हो जाए तो दूसरी प्रोडक्ट चलती रहे, दूसरी बंद हो जाए तो तीसरी प्रोडक्ट चलती रहे। 2 से 3 लाइन आपको कम से कम बिजनेस के अंदर रखनी चाहिए, तो कुछ भी तकलीफ हो जाए तो आपका बिजनेस बंद ना हो जाए और आप डिमोटिवेट ना हो, ओके। तो फर्स्ट यू हैव टू पेशेंस इनसाइड, आपको अंदर पेशेंस रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए कि आपका बिजनेस 6 से 8 महीना नहीं चला, आपके पास बायर नहीं है, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आपको ये सब मिल जाएगा आगे जाके भी, बट आपको धीरज रखनी है बिजनेस में। आपको बिजनेस छोड़ के जाना नहीं है। आई रिपीट माई सेल्फ, आपको बिजनेस छोड़ के जाना नहीं है, आपको बिजनेस करना है। आप बिजनेस कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग। आप भी कर सकते हो, जैसे मैंने किया, जैसे दुनिया कर रही है वैसे आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, बट आपको ये मैदान छोड़ के जाना नहीं है। तो आपको मोटिवेट रखना है अपने आप को, आपको अंदर धीरज रखनी है, तो आप अपना बिजनेस कर सकते हो। अभी हमने पहला हमारा जो टॉपिक था ये सक्सेस में मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेकंड इज कॉपी ऑफ अदर आइडियाज, थर्ड इज नॉट हैव अ पेशेंस, नाउ फोर्थ
वाई आई एम नॉट सक्सेस इन माई एक्सपोर्ट बिजनेस का चौथा टॉपिक वो है वेस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टाइम। सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, कंपनी खोलने के बाद पहले 1 से 2 महीना ऐसी मेहनत करेंगे कि आज के दिन ही मतलब 15 से 20 कंटेनर कर देंगे। इतनी उसके अंदर एनर्जी रहती है, एनर्जी लेवल उतना हाई होता है कि बिजनेस की शुरुआत करते करते पहले 2 महीने में तो वो अंदर इतना सोच लेते, इतना मोटिवेशन भर लेते कि मैं तो कम से कम 3 महीने में बिजनेस कर लूंगा, मैं इतने कंटेनर कर लूंगा। फिर 4 महीने 5 महीने के बाद धीरे धीरे पता चलता है कि यहाँ पे तो बायर मिलने में भी मुश्किल है, प्रोडक्ट सिलेक्ट करने में भी तकलीफ है। 8 महीने के बाद लगने लगता है कि नहीं यार अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, कुछ पैसे भी नहीं मिल रहे, तो अभी मैं क्या करूँ। बट मेरे भाई उसकी तकलीफ ये है कि आपने अपना टाइम है वो वेस्ट कर रहे हो कहाँ पे, जहाँ पे आपको नहीं करना था। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपने अपनी बिजनेस की शुरुआत की, 1 से 2 महीना काम किया, 1 से 2 महीना काम करने के बाद आप अपना टाइम गलत जगह पे वेस्ट कर रहे हो। मतलब जहाँ पे आपको बायर ढूंढना है वहाँ पे तो आप बायर नहीं ढूंढ रहे हो। क्यों? बिकॉज यू हैव अ लैक ऑफ नॉलेज। आपको पता नहीं है मुझे कहाँ पे बायर ढूंढने हैं, आपको पता नहीं है मुझे कहाँ पे प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है। आपकी सोच कहीं और होती है और आप करते कुछ और हो, राइट। तो इसीलिए मैं ये चीज़ को ये नाम दिया है कि आप अपना जो टाइम है, इम्पोर्टेंट टाइम है, जहाँ पे आप कंपनी खोलने के बाद 2 महीने में पूरे मोटिवेट हो, पर वो मोटिवेशन वाला टाइम आप अभी राइट टाइम और राइट डायरेक्शन में यूज करोगे तो आप सक्सेस होगे। आप गलत जगह पे अपना टाइम वेस्ट करोगे, गलत चीज में अपना टाइम वेस्ट करोगे तो आप अपने बिजनेस कभी सक्सेस नहीं कर सकते हो। सो यू हैव टू इन्वेस्ट राइट टाइम ऑन राइट डायरेक्शन। तो ये सबसे बड़ी तकलीफ है। ये हमारा चौथा पॉइंट था और ये हमारा 5th एंड लास्ट, हमारा 5वां पॉइंट है जो है who not take risk in export business। I again repeat myself, जो बिजनेस में रिस्क नहीं लेता है, ठीक है, जो बिजनेस में रिस्क नहीं लेता है वो कभी सक्सेस नहीं हो पाता। यू हैव टू टेक रिस्क बट कैलकुलेटिव रिस्क। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ब्लाइंड रिस्क लेना है, आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। कैलकुलेटिव रिस्क दैट मीन यू हैव टू कैलकुलेट। ओके, मेरे पास अभी 7 लाख रुपए है, मैं अभी मेरा ऑनियन का कंसाइनमेंट जा रहा है मलेशिया। ओके, तो मुझे यहाँ पे रिस्क कैसे मैनेजमेंट करना है कि मैंने पेमेंट टर्म्स रखी है यहाँ पे 50% एडवांस एंड रिमेनिंग 50% स्कैन कॉपी OBL। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया कि 50% तो मैंने बायर से एडवांस ले लिया और रिमेनिंग जो 50% है वो मैं स्कैन कॉपी OBL ले रहा हूँ। अभी एक्सपोर्ट बिजनेस है तो कम से कम मेरा मार्जिन 10 से 15 से 20% होगा। चलो यहाँ पे मैं 20% मार्जिन रख के चलता हूँ, तो मेरे घर से इन्वेस्टमेंट लगा 30% का, ठीक है। तो बाकी का 30% मुझे मेरे घर से निकाल के इन्वेस्ट करना है। सो आई हैव टू टेक अ कैलकुलेटिव रिस्क। मतलब मेरे कुछ भी होता है मेरे कंटेनर को तो मेरा सिर्फ 30% जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। वो भी जा नहीं रहा है, 30% में भी बायर से मैं पहले डिमांड कर रहा हूँ पेमेंट, उसके बाद ही मैं डॉक्यूमेंट मेरे सरेंडर कर रहा हूँ। अभी पार्टी ने, मतलब मेरे कस्टमर ने मुझे पेमेंट नहीं किया, तो मलेशिया में मेरे पास और भी कोई कस्टमर होगा, मैं उसको ये मेरा BL सरेंडर कर दूंगा और मैं कोई भी प्राइस में ये कंटेनर बेच दूंगा और मैं मेरा पैसा वहां से कमा लूंगा। ओके, तो ये कैलकुलेटिव रिस्क हुआ। तो आप सभी को कैलकुलेटिव रिस्क लेना है बिजनेस के अंदर। आप रिस्क नहीं लोगे, आप बिजनेस की शुरुआत में ही ये सोचोगे कि एक्सपोर्ट बिजनेस तो है उसमें पैसे बहुत जाते हैं, आप ऐसी सोच रख के बिजनेस की शुरुआत करते हो तो आपका बिजनेस सक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए ये टॉपिक भी हमारा 5th टॉपिक इसीलिए ये है कि व्हाई आई एम नॉट सक्सेस इन माय एक्सपोर्ट बिजनेस, द रीजन बिहाइंड इट, यू नॉट टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क माय ब्रदर। याद रखना मेरे भाई, आपने बिजनेस में रिस्क नहीं लिया है, आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। ये कोई जॉब नहीं है कि यहाँ आपको सिक्योर्ड इनकम मिल जाएगी।
you have to take risk, you have to invest yourself, you have to invest your money, you have to invest your experience, then you will be success, otherwise not. आप सक्सेस नहीं हो सकते हो. सो यू हैव टू इन्वेस्ट मनी, यू हैव टू इन्वेस्ट रिस्क इन योर बिजनेस. रिस्क के बिना बिजनेस नहीं होता है. पर यहाँ पे आपको मैं अगेन बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ कि आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना है. क्या लेना है? कैलकुलेटिव रिस्क लेना है आपको. आप कैलकुलेटिव रिस्क लोगे तो आप डिमोटिवेट नहीं होगे. आप कहीं पे भी फंसते हो तो आपको रास्ता मिल जाएगा. यू हैव टू कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ. तो आप अपने नए नए आइडिया इन्वेस्ट कर सको. आप कुछ मोटिवेट रखना है आपको. तो आप कहीं पे भी फंसते हो तो आप उसका आइडिया और उसका रास्ता आप खुद निकाल सकते हो. तो यही मेन 5 टॉपिक थे. तो आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, उसका यही रीज़न है. आपको एक्सपोर्ट बिजनेस करना है, आपको एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना है. तो आप हमारा इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर सकते हो. हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है होराइजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, जहाँ पे मैं आपको खुद पर्सनली सिखाऊंगा कि आपको एक्सपोर्ट बिजनेस करना है तो आपको कैसे करना है, आपको बायर फाइंड करना है तो आपको कैसे करना है, आपका CHA मतलब आपका कस्टम हाउस एजेंट से आपको कोटेशन कैसे निकालना है, आपका एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंट किस तरह से होगा, आपको अपना राइट डायरेक्शन कौन सा रखना चाहिए, आप अपने बिजनेस में कैसे मोटिवेट हो सकते हो, हाउ टू गेन अ गुड बिजनेस फ्रॉम अदर कंट्रीज, बाहर की कंट्री से बिजनेस कैसे लेके आना है आपकी कंपनी में. ये सब चीज़ मैं आपको यहाँ पे खुद समझाऊंगा, खुद सिखाऊंगा मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे. तो आप अपना बिजनेस कर सको. और कोई भी आदमी आपको सिखा सकता है, आपका बिजनेस चला नहीं सकता. तो मैं आपका बिजनेस चला नहीं सकता. जैसे मेरा बिजनेस कोई नहीं चला सकता, वैसे आपका बिजनेस भी कोई नहीं चला सकता मेरे भाई. आप अपना बिजनेस खुद ही चला सकते हो. यू हैव टू कीप मोटिवेट योर सेल्फ. आपको अपने जात को आपको मोटिवेट रखना चाहिए. आप ही वो आदमी हो जो आप अपनी जीवन में चेंज ला सकते हो. आपके अलावा कोई नहीं ला सकता. तो आपको ही मेहनत करना पड़ेगा. अभी आप कहाँ से शुरुआत करते हो? आज करते हो, कल करते हो, 25 साल की एज में करते हो, या 32 साल की एज में करते हो, या 50 साल की एज में करते हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता. आप जहाँ पे भी शुरुआत करोगे, आप अच्छी मेहनत करोगे तो आप सक्सेस जरूर होंगे. ये मेरा आप सभी को प्रॉमिस है. आप सभी को खूब खूब धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए. ऐसे ही वीडियो आगे अच्छे देखने के लिए हमारा चैनल लाइक करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए. तो आपको ऐसे ही सब प्रैक्टिकली वीडियो मिलता रहे. हाउ टू लर्न प्रैक्टिकली सीरीज में आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद. थैंक यू.